सभी लोगों से कि मंच अब छोड़ दें, क्योंकि अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी। बहुत शानदार, मेरे बहुत सारे जिम्मेदार साथी कांग्रेस पार्टी के भी यहाँ मौजूद हैं, जो हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में आरक्षण को बचाने के लिए इस एकजुट मुहिम का हिस्सा हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है और समझी गई न बात तो नुकसान सबका है। इसलिए सब एक साथ हैं, इसलिए सब एकजुट हैं, इसलिए सब इकट्ठे हैं। आज जो आप इस मंच के माध्यम से देखेंगे वो अद्भुत है, वो अभूतपूर्व है। और बाकी की राजनीतिक रैलियों में जिस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं उससे अलग है। ये खासियत है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का अपनी बात कहने का तरीका, सलीका थोड़ा सा दिगर है, थोड़ा सा अलग है। मुख्तलिफ पार्टियां हैं, सबके अपने रंग हैं, सबके अपने ढंग हैं, लेकिन अपनी बात को हम एक अनूठे अंदाज में आपके सामने रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश में क्या कर रही है, कैसी सियासत कर रही है, उसको अलग तरीके से आपके सामने रखेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आप यहां से लौटें तो ये हजारों लोगों की भीड़, ये ऊंचा मंच, ये लड़ियां, ये टोपियां, ये डंडे, ये झंडे कुछ भी याद न रहे। मुद्दा याद रहे कि क्यों इस बार एकजुट होकर देश को बचाने के लिए, बाबा साहेब के लिखे संविधान को बचाने के लिए, नौकरियों को हासिल करने के लिए, बेरोजगारी की कमर तोड़ने के लिए, महंगाई की कमर तोड़ने के लिए इकट्ठे होकर वोट करना क्यों जरूरी है, ये जरूर याद रहेगा। इस बात की गारंटी लेते हैं हम। मेरे साथ मेरे भाई, डरिए मत, इनके सीने पे लिखा हुआ ईडी, लेकिन जो एक्ट यहां पे हम प्रेजेंट करेंगे, ये ब्रिलियंट एक्ट अगर आप गौर से देखेंगे 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप भी कहेंगे दिलीप पांडे जी नेता हैं, भाषण देना चाहिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना चाहिए। ये कहां किस चक्कर में पड़ गए? ये इस चक्कर में पड़े इसलिए भाई कि अब समझ में आ गया सबको, इस देश में, उस दिल्ली में सबको समझ में आ गया कि गलत वैक्सीन से जान खतरे में, गलत वैक्सीन से और गलत वोटिंग से संविधान खतरे में। फिर से सुनिएगा, गलत वैक्सीन से, गलत वोटिंग से और फिर से पड़ गया मोदी के चक्कर में, तो इस बार हिंदुस्तान खतरे में। इस बात को समझ के जाइएगा आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस देश की हकीकत क्या है वो आपके सामने हम रखेंगे, और इस हकीकत को आपके सामने बयान करने के लिए इस मंच पे कई सारे किरदार आएंगे, जिसमें पहला किरदार है ईडी। नाम सबने सुना होगा, बीडी नहीं भाई, ईडी बोल रहा हूं, बीडी बीडी बोल देते हैं आप लोग। अच्छा, दिक्कत क्या होगा ये समझिए आप। आज की तारीख में अगर कोई सीडी बोलता है तब भी ईडी सुनाई देता, बीडी बोलता है तब भी ईडी सुनाई देता। ऐसा खौफ पैदा कर दिया, ऐसा खौफ पैदा कर दिया है। और दूसरा किरदार आपको नजर आएगा भाई इस मंच पे, सीबीआई। सीबीआई कहां भाई? सीबीआई वाले भाई साहब कहां हैं? कहां है? मशीन ठीक कर रहे हैं। अरे भाई साहब सीबीआई वाले भाई, आप इधर आओ। आप ये लंबा चौड़ा आदमी जो है सीबीआई है, दिख ले आपको? क्या नाम है आपका? अरे सीबीआई, गलत बोल दिया भाई, ये सीबीआई। आपका क्या नाम है? ईडी। हाँ, ये सही नाम बताया, ईडी। आप सब इस देश में एक तमाशा बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, उसी तमाशे को हम एक्ट के जरिए आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ हफ्तों पहले एक बहुत बड़े नेता को अपनी पार्टी में शामिल करके क्लीन चिट दे दिया। और ये नेता ऐसे नेता है कि जिनके बारे में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपनी जुबान से क्या कहा, यह मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अशोक चवन जी,
महाराष्ट्र के कद्दावर नेता थे अशोक चव्हाण जी। आप ध्यान से सुनिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अशोक चव्हाण जी के बारे में क्या कहते हैं। मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए भाई। होगी ये कहां तक नहीं कहा। भारत मां की रक्षा करने वाले करगिल के युद्ध में मां भारत की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, क्या उनकी विधवाओं को भी लूट लेंगे? आपने ध्यान से सुना होगा, प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं कि कारगिल में जो जवान शहीद हुए, उन जवानों की विधवाओं के लिए जो मकान तय किए गए थे उसको भी लूट कर खा गए। और उस घोटाले का नाम क्या हुआ जी? किसको किसको मालूम है? आदर्श हाउसिंग घोटाला। और उस 75,000 करोड़ रुपए के आदर्श हाउसिंग घोटाले का ताज किसके सर पे गया? किसके सर पे गया? अशोक चव्हाण साहब के सर पे गया। अब मैं गुजारिश करूंगा ईडी से और सीबीआई से कि महाराष्ट्र के कोने कोने में रेड मारो, अशोक चव्हाण साहब की ऐसी की तैसी करो और उनको पकड़ के यहां पे पेश किया जाए। जाओ भाई, लेके आओ अशोक चव्हाण साहब को, लेके आओ, देखें अशोक चव्हाण साहब में कितनी जान है। पकड़ के लेके आओ इसको। अरे आजा आजा, छोड़ना मत इनको। आजा आजा आजा, बहुत घोटाले की। ओ भाई साहब, हाँ, कपड़े मैले हो गए सर। देख कौन है भाई साहब? ईडी वाले बताइए, किसको पकड़ के लाए आप लोग? अशोक चव्हाण जी है। आदर्श घोटाला के घोटालों से कपड़े देखिए कितने गंदे हो गए। बहुत दाग लगे हैं इनके कपड़ों में, बहुत दाग लगे हुए हैं। ये सारे भ्रष्टाचार के दाग हैं भाई साहब। सारे के सारे भ्रष्टाचार सर, हमने जांच करी है। हाँ। हमने जांच करी है, खूब सबूत मिल गए इनके खिलाफ। कितने हजार करोड़ का था भाई साहब? ये 2,000 करोड़, 75,000 करोड़ के घोटाले। 75,000 करोड़ का है सर। भाई साहब खूब सबूत मिले हैं। तो ये बताओ, इनको क्यों पकड़ के लाए आप लोग यार? इनको पकड़ के लाए क्योंकि ईडी के पास 2 ऑप्शन है। एक है मोती जी की वॉशिंग मशीन। ये पीछे देखो, इधर आओ, साइड में लेके आओ, दिखाओ भाई। इधर लेके आओ। ये देखिए भाई साहब, मोती वॉशिंग मशीन एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या आपके दूसरा पास? ऑप्शन इसमें नहीं तो फिर जेल। सेंटर जेल। अब आप समझिए, ये हर पार्टी के अपने स्टार प्रचारक होते हैं चुनाव जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक कौन है पता आपको? ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई। इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी और सीबीआई के जरिए जीतने की कोशिश कर रही है। और क्यों कर रही है? ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के ला रहे जैसे लोगों की भाजपा में जरूरत है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत। मोदी जी ने क्या कहा था? किसको किसको याद है? मोदी जी ने क्या, पूरे देश में एक एक भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक एक भ्रष्टाचारी को पकड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा देंगे। ये मोदी जी का नारा था भाई साहब। गलत तो नहीं कह रहा? यही बोला था ना, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको भाजपा। अब आप बताओ अशोक साहब, आपके पास 2 ऑप्शन है भाई साहब। अगर चाहते हो कि ये ईडी और सीबीआई के सपने आपको ना आए, अगर चाहते हो कि ईडी और सीबीआई आपके ठोर ठिकानों पर रेड ना मारे, अगर आप चाहते हो कि आपको रातों की नींद सुकून से आए, अगर आपके चाहते हो कि आपके आने वाली 7 पीढ़ियां सोने के चमचों से खाना खाएं, तो ऑप्शन आपके पास मोती वॉशिंग मशीन का है। और अगर आपको लगता है कि आप इस मशीन में नहीं आ पाओगे, तो हमारे ईडी सीबीआई वाले भाई आपको जेल लेके जाएंगे। आप बताओ कहां जाना? कहां जाओगे? सोच लो, आप अच्छी तरह सोच लो। कहां जाओगे? मशीन में जाओगे? मशीन में जाओगे? ले जाओ मशीन में जाओ। ले जाओ इनको मोती वॉशिंग मशीन में भाई साहब। जाओ जाओ, अच्छी तरह से मशीन चलाइए, मशीन चलाइए भाई। सारे दाग धुल गए। मशीन चलाओ, मशीन और जोर से चलाओ। मशीन चल रही है, अच्छे से दो। इतना जोर से मशीन चल रहा है कि हिल रहा, पुर्जा पुर्जा बाहर आ जाएगा भाई साहब मशीन सर का। ज्यादा भ्रष्टाचार है ना, कई सारे दाग लगे हुए हैं। मशीन रोको रोको रोको, अब तो साफ हो गए होंगे, अब तो साफ। लाइए लाइए लाइए, आइए आइए। अरे ये देखिए, एकदम साफ होके निकले अशोक चव्हाण साहब, नारंगी संतरा बन के निकले हैं मशीन के अंदर से। जोरदार तालियां इसके लिए भाई। भारतीय जनता पार्टी के मशीन में साफ होके अशोक चव्हाण साहब एकदम नारंगी संतरा बन के निकले हैं। ये बताओ,
अब इनको परेशान तो नहीं करोगे? सर अब तो मालिक बन गए हमारे। अच्छा ये बताओ, अब रेड तो नहीं मारोगे? नहीं सर, अब तो मालिक बन गए सर। अच्छा कोई चार्जशीट में कोई लाइन तो नहीं बची? सर फाइल खो गई। खो गई, खो गई। आग लग गई। आग लग गई। अब इनकी 7 पुश्तें मौज करेंगी। बिल्कुल। मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत कोई परेशानी। कोई परेशानी। जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। आपने देखा होगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अमरीश पुरी क्या बोलते हैं? आखिरी वाला सीन सबको याद है ना? क्या बोलते हैं काजोल से? जा जी ले अपनी जिंदगी। इनको भी बोल दो भाई एक बार। सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। और जोरदार तालियां अशोक चौहान साहब के लिए, जोरदार तालियां जाइए। ये सुकून देखिए इनके चेहरे पे, इनके मुस्कान की चमकान देखिए, इनका चेहरा बता रहा है अब इनको जिंदगी भर कोई सताने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे चलो। आगे। अरे वाह वाह वाह, क्या नारा लगाया आपने? मोदी 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 मोदी। यह ऐसा मंत्र है कि इसकी रेखा अगर आप खींच दो तो ईडी सीबीआई इसकी रेखा को पार नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक और नेता थे भाई साहब, ऐसे नेता थे जिनके खिलाफ भाजपा ने एक बुकलेट छपवाई। बुकलेट छपवाई, वाटर स्कैम, पानी के घोटाले की किताब छपवाई। पानी के घोटाले की किताब को लेकर आसाम के अंदर भाजपाइयों ने पानी पी पी के शराब दिया, पानी पी पी के कोसा, पानी पी पी के उस नेता के खिलाफ आंदोलन किया। और जैसे ही वो नेता आया उनकी पार्टी में उसको सीएम बना दिया। मैं ईडी और सीबीआई से रिक्वेस्ट करूंगा, आसाम के कांग्रेस के कद्दावर नेता हेमंत बिस्व शर्मा जी को पकड़ के लाइए। रेड मारना पड़े चाहे फर्जी सबूत जुटाना पड़े, जो करना पड़े। ले आओ भाई, आ गए भाई, आ गए शर्मा जी आओ। आ गए भैया। क्या हाल है शर्मा जी? शर्मा जी कैसे हैं? अरे अरे अभी तो रुक जाओ, ब्रेक लगाओ भाई। अरे इतनी जल्दी कहाँ भाई? ये देखिए, ये जलवा देखिए शर्मा जी का। ईडी और सीबीआई के चरणों में लोटे पड़े। बताओ भाई क्या दिक्कत हुई इनकी? क्या दिक्कत है शर्मा जी? हमारी तो सेटिंग हो गई भाई, आपको नहीं मालूम है? सेटिंग तो हम करते हैं, तुम कहाँ कराए? आप बात कर दीजिए, हम वॉशिंग मशीन में जाएंगे। अच्छा ये देख क्या सही बंदा है, आते ही कह रहा है ऑप्शन हमको पता है, आते ही कह रहा है हमको मशीन में जाना है और कहीं नहीं जाना भाई। आते ही कह रहा ले जाओ भाई, इसका तो रास्ता तय है, इसका तो रास्ता तय है। और कहीं ज्यादा लगेगा सर, डिटर्जेंट मोती जी का ज्यादा लगेगा, एकदम अच्छे से साफ करना, कहीं कोई दाग धब्बा नहीं रहना चाहिए। अच्छे से इसको बहुत ऊपर तक जाना है आसाम के अंदर। लेके आइए, ले आइए, ले आइए। आ जाओ भाई, आ जाओ, आओ सर। और जोरदार तालियां भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेमंत बिस्व शर्मा जी नारंगी रंग का संतरा बन के निकले हैं। अरे बताओ क्या क्या मिलेगा भाई, बताओ इनको क्या क्या मिलेगा बताओ। अब तो मालिक हैं आप। अरे अब मालिक है आप, अब मालिक अभी हैं आप पैर छू रहे थे, अब ये पैर छुएंगे भाई साहब। ये देखिए, ये देखिए क्या जलवा है आपका। अच्छा ये बताओ इनको क्या बना दिया जाए आसाम में? इन्हीं से पूछ लेते हैं सर, अब तो मालिक हैं। आप बताओ क्या बनना चाहते हो? ये नहीं है। अरे फिर भी कुछ इच्छा है, कहीं सपना अपना देखे होगे, कुछ बनना चाहते हैं तो बताइए क्या बनना चाहते हम हैं? तो कहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। जाओ, तुमको मुख्यमंत्री बना दिया आसाम का भाई, आसाम का सीएम बना दिया हेमंत बिस्व शर्मा को। हेमंत बिस्व शर्मा जी अब जाइए, अब ये बताओ भाई सीएम बना दिया, परेशान तो नहीं करोगे इनको? अरे वो जो सबूत निकाले थे वो सब कहां गया? फाड़ के फेंक दिया, ब्रह्मपुत्र में बहा दिया उसको। अब कोई दिक्कत परेशानी, कोई रेड तो नहीं मारोगे? कोई रेड नहीं, कोई दाग धब्बा तो नहीं बचा इसके सारा ऊपर? धो दिया, मोदी वॉशिंग पाउडर लगा के धोया सर। कितना अच्छा आदमी था भाई, कितना अच्छा आदमी था। मंच पे आते ही बोला कहां जाना हमको? वॉशिंग मशीन। कहां जाना है? सीधे बोला भाई वॉशिंग मशीन में मोदी जी के भेज दो, साफ सुथरा होके निकलेंगे। और देखो अच्छी बात क्या है, इन लोगों ने जो वायदा किया था तुमको बड़ा आदमी बनाएंगे, आसाम का सीएम बना। इन लोगों का सिस्टम बड़ा क्लियर होता है। ये लोग साफ साफ कहते हैं हम भी अच्छे तुम भी अच्छे, ढेंचू ढेंचू, और जो भी हमसा राग अलापे वो भी अच्छे ढेंचू ढेंचू। तो जो इनके जैसा या इनकी जो पार्टी है उनके जैसा राग अलापेगा सब अच्छा है। लेकिन ये दिल्ली वाले एक नंबर के बदमाश भाई, दिल्ली वाले एक नंबर के शैतान ने सुनने को राजी नहीं होते भाई साहब। दिल्ली के अंदर एक बंदा इतना पगलाया कहता जनता की सेवा करूंगा। बताइए ईडी और सीबीआई वाले भाई साहब जरा जाइए और दिल्ली के एक मंत्री जी है सतेंद्र जैन,
थोड़ा सा सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा, कुछ मिलेगा नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जैन साहब को गिरफ्तार करके ले लाइए। आओ भाई ले आओ। बड़े मोहल्ला क्लिनिक बनाया सत्येंद्र जैन, बहुत ले तंग आइए किया। ले आइए ले आइए पकड़ के। बड़ा घसी- मोहल्ला क्लिनिक अरे बना के घसीटते हुए लेके आओ, घसीटते हुए बहुत फ्री दवाइयां देने का शौक है ले तुम्हें। आओ आ ले जाओ। आओ ले आओ। अरे आ नहीं रहा, बहुत बदमाश है भाई। ये गरीबों को मुफ्त इलाज देते हैं। इनके ये हाँ। देखो, ये कौन सी घुट्टी पी रखी है, देखो इनके। अरे रुक जाओ जैन साहब रुक। भाई बताओ ईडी वाले भाई, क्या क्या निकला इनके खिलाफ? सर इनके खिलाफ तो नहीं निकला, हाँ। लेकिन इनके कसूर बहुत है सर। बताइए क्या किया, गुनाह किया इन्होंने, बताइए जरा। इनके गुनाह ये है कि इन्होंने 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिया। पॉली क्लिनिक बनवा रहे हैं अरे सर। बाप रे, क्या बेकार आदमी, जनता की सेवा करने से सर आप बेवकूफ। अस्पताल बनवा रहे हैं सर। अरे यार एक नंबर का पागल आदमी, बताओ अस्पताल बनवा। ये अरे देखिए, रुक जाओ, इनकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद से कुछ नहीं होगा। हाँ। अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। सोचो। अरे इनके जो मालिक है ना, उनके बच्चे को बैट नहीं पकड़ना आता था, क्रिकेट कभी खेले नहीं जिंदगी में, और बीसीसीआई का मालिक बना दिया। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सीधा चेयरमैन मालूम है कि नहीं मालूम है? सीधे बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। इनके साथ मिल जाओ, जैसे ये कहें वैसे करो, तुम्हारी भी जिंदगी हो जाएगी मौजा ही मौजा। बताओ भाई। हाँ, चलो जैन साहब मशीन में। मैंने दिल्ली का सेवा किया है हाँ। और करते रहूंगा। अरे मशीन अरे मशीन में जाओ यार, मशीन में चल। अरे मशीन में जाओ। अरे सुनो सुनो सुनो, मशीन में जाओगे, ये लोग वादे के पक्के हैं। हाँ। तुमको पैसा रुपया तो भूल जाओ, अरे सीएम बना देंगे, मंत्री हो ना, सीएम बना देंगे। जनता का सेवक बन के रहना है। अरे सीएम बन के कर लेना, सीएम बन बहुत सेवा हो गई यहाँ पे, चलो मशीन में बड़ा चलो। देखो कितना जिद्दी अरे, आदमी है। अरे कह रहे पैसा देंगे, अरे मान सीएम लेगा। बनाएंगे, तब भी सुनने को राजी। ये बताओ, इंकलाब इंकलाब कर रखा है। जिंदाबाद। अरे अरविंद केजरीवाल को ही पकड़ेंगे अभी। अरे भाई साहब नहीं मान रहा, नहीं मान रहा, बिल्कुल नहीं माना। जेल डाल दो। फेंको इसको, जेल में। फेंको फेंको। और सुनो एक काम करना, इसके कमरे में सीसीटीवी लगवा दो। हाँ। सोते उठते जागते इसका वीडियो दिखाएंगे पूरी दुनिया को, दिखाएंगे कैसा मोटा ताजा आदमी था। ये बताओ, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बड़े आए देशभक्त क्रांतिकारी सड़ने बनने, दो सर जेल में। सड़ने दो, 1.5-2 साल निपटेगा, अपने आप सीधा हो जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक बना। ये मोहल्ला क्लिनिक बनाने चले हैं, दवाइयां टेस्ट इलाज फ्री करने चले हैं, आज जेल में सड़ रहे हैं। कुछ सबूत मिला था इसके खिलाफ? सबूत नहीं मिला, देख लेंगे सर, देख लेंगे अपना सिस्टम अपना अपना सिस्टम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब निपटा दिया जाएगा। सब निपटा। ऐसे ऐसे बताओ पागल दीवाने पड़े हुए हैं दिल्ली के अंदर। बताओ मालिक की सुनते, ईडी सीबीआई की सुनते, आज मौज। अच्छा ये इकलौते ऐसे नहीं है, एक और पागल पड़ा हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है, उसको भी उसी जगह से इंजेक्शन दिया जा रहा है जहां से इसको दिया गया है। वो पगलेट जो है सवेरे 6:30 बजे उठ जाता है और स्कूल स्कूल भांजता रहता है, कभी ये वाले स्कूल जा रहा, कभी वो वाले। जाओ जरा सिसोदिया जी को ढूंढो कहाँ है। और सुनो 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 सुनो, उनके गांव में रेड मारना, उनके दिल्ली वाले घर में रेड मारना, उनका गाजियाबाद में पुराना फ्लैट है वहां भी रेड मारना, उनका एक बैंक अकाउंट है वहां भी रेड मारना। जितना परेशान कर सकते हो बीवी बच्चों को उतना परेशान करना, और देखो कुछ न कुछ तो मिलेगा। लेके आओ अरे जरा, तोड़ेंगे सर, जाओ लेके आओ, तोड़ेंगे। लेके आओ मनीष सिसोदिया को पकड़ो। पकड़ो पकड़ो, ले आओ ले आ जाओ, आओ। आ जाओ। बता सुनने, ये बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, क्यों पढ़ा लिखा रहा है यार? ये देखिए, ये देखिए, ये पीला पीला कपड़ा पहन के भगत सिंह बनने चले हैं। अरे भाई साहब मान जाओ इसकी बात, ये ईडी है, ये सीबीआई है, सब तुम्हारा भाई है। जैसे कहते हैं वैसे। बताओ भाई क्या आरोप है इनके ऊपर, चार्जशीट क्या है इनकी? इनकी चार्जशीट बहुत बड़ी है सर। अच्छा क्या किया इन्होंने? ये पूरी दिल्ली में स्कूल बनवा रहे हैं सर। अरे लोग पढ़ लेंगे बावड़ी पूछ तो समझदार हो जाएंगे, और समझदार हो जाएंगे तो ये भी जान जाएंगे कि किस पार्टी को वोट करना है, फिर भाजपा जीतेगी नहीं। ऐसा मत कर, लोगों को बेवकूफ बने रहने दे, उनको अकलबंद रहने दे। अरे इनके मालिक ने व्हाट्सएप में यूनिवर्सिटी बनाई है, व्हाट्सएप में, उसमें जो चीजें आती हैं वो अगर जनता पढ़ती रहेगी तो हमेशा इनके मालिक को ही सरकार में चुनेगी। तू स्कूल बनवा देगा, सत्यानाश कर देगा इनके मालिक का, फिर स्कूलों में सच्ची सच्ची बातें पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे, फिर उससे समाज आगे बढ़ेगा, फिर देश आगे बढ़ेगा। हमको नहीं करना बाबा साहेब के सपने को साकार। मान जा, मशीन में चले जा। आ जाओ, ये आ देखो,
अरे ये देखो, अरे फांसी पे चढ़ा दो मशीन। ये अलग बावड़ा निकला, कह रहा फांसी। चलो। अरे भाई साहब, अरे जिंदा रहेगा तब ना जिंदाबाद होगा। चलो, और स्कूल बनवाएंगे, और स्कूल बनवाएंगे। बनाएंगे। अरे अरे। अंदर रहोगे, अंदर कर देंगे तुम। भाई कितना जिद्दी आदमी है भाई, कह रहा है फांसी पे चढ़ा दो लेकिन स्कूल बनाऊंगा, फांसी पे चढ़ा दो लेकिन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करूंगा, फांसी पे चढ़ा दो लेकिन दिल्ली के बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं होने दूंगा। ऐसे जिद्दी आदमी को तो जेल में ही चढ़ाना पड़ेगा। सर, चढ़ाओ इसको, चढ़ाओ इसको। सर हाँ, एक ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करो, ट्राई। इनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देते अरे हैं। सुनो खिलाफ हो जाओ। सुनो सुनो सुनो, डिप्टी सीएम तो हो ही, हाँ। इनकी बात मान लो। अभी एक आसाम से मुर्गा पकड़ के लाए थे, उसने बात मान ली, सीएम बना दिया। तुम भी मान जाओ, सीएम बना दिया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो जाओ, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के हटाएंगे, मान जा- तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। मंजूर? अगर आप प्रधानमंत्री भी बना देंगे ना तो मुझे मंजूर ले, नहीं। ये तो इसके मालिक की नौकरी खाने पे तुला हुआ भाई, यार, ये तो ठीक ये है। तो मालिक की नौकरी खाने पे तुला हुआ यार। तो भैया रोहित भाई, ये तो जेल ही जाए। जी ले जा। चलो मनीष सिसोदिया नहीं, को जिला- अरे जेल में करना जिंदाबाद, जेल में करना जिंदाबाद, देखो। जेल में चलो। ये देखो, ये देखो। ऐसे ऐसे दिल्ली वाले जो है ना, सारा मामला सत्यानाश करके रख देते हैं। ये दो को भी पकड़ा है, दिल्ली में पता नहीं क्या इसकी पानी में, इसकी मिट्टी में गंध है, एक से एक पड़े हुए धुरंधर। एक और है भाई, एक और दिल्ली के अंदर है, बताते हैं कि राज्यसभा के अंदर घुस गया और मोदी जी भाषण दे रहे थे, भाषण नहीं देने दिया। बताओ, इतनी बेइज्जती। बताओ। बताइए, देश के प्रधान सेवक जी भाषण दे रहे हैं, उनको भाषण नहीं देने दे रहा है। इस देश के किसानों के मुद्दे पर, इस देश के नौजवानों के मुद्दे पर, इस देश के शोषितों के, दलितों के, पिछड़ों के, अगड़ों के, सबके मुद्दे पर राज्यसभा के अंदर सबसे बुलंद आवाज बनने की कोशिश करता है, उसको भी मजा चखाना पड़ेगा। जाओ संजय सिंह को ढूंढ के संजय लाओ, सिंह को ले आओ, ढूंढो जरा संजय सिंह ले को। आओ। बड़े गाने गाता है, रुके ना जो, झुके ना जो, हम वो इनकलाब हैं। आइए, ले आओ, इनके हम झुकाएंगे इसको। इनके इनकलाब का गुब्बारा फोड़ते हैं हम। हाँ, जो पकड़ लिया संजय सिंह को भी। सर इनसे भी डील करो। अरे भगत सिंह ना बनो, संजय सिंह हो, संजय सिंह जैसे रहो। बोलो भारत माता की। ये हम देखो। बस एक ही नारा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। मैं बस एक ही सवाल किया, अडानी और अंबानी को अंदर डालो। अरे बड़ा बेकार आदमी है, ये मालिक का नाम ले रहा है, ए, ये बदतमीज मालिक का नाम ले रहा है। अंबानी अंबानी कह रहा है यार, गजब आदमी। अरे हाँ, देना जेल का। अच्छा ये बताओ, ईडी वाले भाई जी, साहब, सर। देखो इसके खिलाफ तो कुछ मिलेगा नहीं, फक्कड़ जैसा आदमी है। इसके घर चले जाओ, 100 यहाँ पड़े रहते हैं, 100 वहां पड़े रहते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बोलता बहुत है, मजा चखाना पड़ेगा। हाँ सर, वही मजा प्रॉब्लम चखाना, है। इतना बकवास करता है। बता, जिसकी रोजी रोटी हम खा रहे हैं भाई साहब, हाँ। जिसकी रोजी रोटी तुम लोग खा रहे हाँ। हो, ये उसके खिलाफ बोलता है। कह रहा है अदानी अंबानी की जांच कराओ। बताओ सर। इसको पूछो एक बार हाँ। कि अगर मशीन में जाएगा, सुनो मशीन सुनो, में। तो इसको मंत्रालय दे देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट मंत्रालय में। ले लो। चाहिए नहीं चाहिए। अरे मंत्री बना देंगे तेरे को। मैं तो जेल जाऊंगा मशीन। अरे जेल में कुछ ना रखा। मशीन, मशीन सुन चलो सुन सुन यार। सुन, एक बात सुन, तेरे से पहले भी 2 आए थे बेवकूफ, हाँ। पागल दीवाने, वो भी भारत माता की जय, भारत माता की जय कर रहे थे। कोई सबूत नहीं, फिर भी सड़ रहे हैं जेल के पीछे। तुम भी जाओगे? मैं भी जाऊंगा जेल। क्या फायदा, वहां जाके गाना गाएगा, रुके ना जो, झुके ना जो, उससे क्या हासिल होगा? बीवी बच्चे परेशान होंगे, हाँ। घर वाले परेशान होंगे, समाज वाले परेशान हाँ। होंगे। हम लोग तो वॉशिंग मशीन में नहीं जाऊंगा, जाओ। जेल जाऊंगा। ले जाओ, ले जाओ, तीनों मिलकर अपना बैंड बाजा ले चलाएं, जाओ। वहीं पे ऑर्केस्ट्रा लेके पार्टी। जाओ उसको जेल में, जेल में डालो संजय सिंह को भी। समझने को राजी नहीं है, चुप रहो। समझने को तैयार नहीं है भाई साहब। अबे चुप रहो। सुनने को, भारत माता की जय, भारत माता की। अरे अपनी जय जयकार कर लो, उल्लू के पट्टों, क्या लोग हैं यार। भारत माता की जय, सेवा करेंगे, सेवा सर करेंगे। जेल में भी चैन नहीं है, क्या मुसीबत भेज दी है हमारे पास। अरे चुप रहो, जेल का जवाब बोल। अरे तुम 3 लोग थोड़ी ना वोट दे पाओगे, तुम्हारे से क्या होगा। अरे हमने तो जनता को मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे बांट के और उनके वोट ऑलरेडी अपने कब्जे में ले रखे हैं। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं हो रहा। तुम जाओ, तुम्हारे प्रत्याशी जाएं वोट मांगे, हम तो जेब में लेके घूमते हैं दिल्ली के मतदाताओं को, देश के मतदाताओं को। आप सबने देखा भाई, हमने, हमारे ईडी और सीबीआई वाले भाइयों ने जो जो वायदा किया, जिससे जिससे पूरा किया। ये 3 पागल दीवाने अपने आप को कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार और जनता का सेवक बताते थे। कोई सबूत नहीं, फिर भी जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। क्यों सड़ रहे हैं?
क्योंकि ये बाबा साहब के लिखे संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए पागल हुए पड़े थे, उनको मजा चखा दिया, डाल दिया जेल में। अब एक काम करते हैं, थोड़ा दूसरे साइड चलते हैं। हाँ दूसरे साइड यानी कि महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े नेता हुए भाई साहब, वो बहुत बड़े नेता जो थे उनके बारे में मोदी जी और महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं फडणवीस साहब, उनके क्या विचार हैं। अजित पवार नाम था, अपने चाचा को धोखा देके जिसने सत्ता के अंदर अपनी जगह बनाई। मैं निवेदन करूंगा कि अजित पवार जी के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और फडणवीस जी ने अपने मुंह से जो कहा है वो आपको सुनवाया जाए। अजित पवार साहब का ऑडियो चलाइए भाई। करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, पिसिंग अँड पिसिंग घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? बस, आमचे बस, बस. नानाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग पिसिंग बस 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 पिसिंग. बस 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 समझ तो गए होंगे आप लोग, समझ तो गए होंगे। 70,000 करोड़ का हाउसिंग घोटाला, खनन घोटाला, फलाना घोटाला, दिमाका घोटाला, और लास्ट में जो फडणवीस साहब मराठी में बोले उसका मतलब ये कि हमारी सरकार आ जाएगी। शोले देखे हैं? शोले में धर्मेंद्र क्या बोलता है कि चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। फडणवीस साहब यही बोले कि हमारी सरकार आ जाएगी, तो उसके बाद अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अब पकड़ के लाओ, इससे भी पवार पूछते हैं कि चक्की पीसेगा कि मौज करेगा। ले आओ भाई अजीत पवार को, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आओ पवार, बहुत हीरो बन रहा है, बहुत ज्यादा हीरो बन रहा है ये। बहुत चाचा भतीजा खेल। बताओ भाई साहब, अजीत पवार साहब, इनसे डरो मत, ये आपके मालिक आप इनके मालिक बन सकते हो। अभी ये पकड़ के लाए हैं, आप इनकी गिरबान पकड़ के इनकी ऐसी की तैसी कर सकते हो, सारे घोटाले की माफी ले सकते हो, और आप बिंदास, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां सोने चांदी में मौज करेंगी। आपको लेकिन तय करना पड़ेगा कि आप इधर जाओगे कि मोती वॉशिंग मशीन में जाओगे। मैं अपने पूरे विधायक तोड़ के इधर आ जाऊंगा, और ये इतने ऐसे आराम की जिंदगी छोड़ के भले ही कोई जेल में जाएगा। क्या नगीना आदमी है भाई, क्या हीरा आदमी है। सर हमारा काम आसान हो जाता है। क्या आप लोगों को भी शाबाशी है, गजब का पकड़ के लाए हो यार, गजब का विभीषण पकड़ के लाए आप लोग। ये कह रहा है कि चाचा की पार्टी से विधायक भी तोड़ के लेके आऊंगा, इतनी मेहनत करी है तो जीवन के आखिरी दिनों में मौत से। ऐसे ऐसे नगीनों को ढूंढ ढूंढ के भाजपा में शामिल कराने का प्रण लिया हुआ है मोदी जी ने। इतना शरीफ आदमी है, खामखा इसके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग लगा रखा आप लोगों ने। दो दे सर, दो तुरंत दो। चलो भाई मशीन चलाओ, चलो भाई मशीन में। अच्छे से धोना। अच्छे से 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है मोदी जी ने, एक भी आरोप का दाग बचना नहीं चाहिए। आगे सर, अगर जम के धो इसको, जम के धो सर। धोइए वॉशिंग पाउडर मोदी भाई, गजब गजब गजब, अच्छे से धोइए। ले आइए फूल माला के साथ, फूल माला और जोरदार तालियां। काला चश्मा लगा के आया भाई, क्या चमकता हुआ नेता है, क्या शानदार मोती वॉशिंग मशीन से नारंगी रंग का संतरा निकला है, साफ सुथरा। अब बताओ भाई तुम इसके क्या हो? सर अब तो मालिक बन गए आप सर। अब मालिक बन गया सर, अब तो हम कहेंगे कोई परेशानी हो तो हमें बताना, हम दोनों। पहले तुम इनके चरणों में, अब ये तुम्हारे चरणों में। अब ये तो देख क्या मौज, क्या सही यार, नगीना लाए हो यार तुम लोग, गजब। दिल्ली में क्यों नहीं कर पा रहे हो यार तुम लोग यही काम? ये आम आदमी वाले हैं ही मूर्ख सर, सुनते नहीं है, उन्हें धुलना ही नहीं है, उनको जेल जाना है। उनको सेटिंग की भाषा नहीं पसंद। की बात नए है ना, नए आए हैं, जिद्दी हैं, जिद्दी हैं। ये सेवा का पागलपन सवार उनके। भाई अजीत पवार साहब के लिए जोरदार तालियां। भाजपा में एक और नगीना शामिल हुआ, नारंगी संतरा बन के छीले जाने से बच गया। इसको ले जाओ भाई, बहुत बढ़िया, आओ सर, बहुत बढ़िया। काला चश्मा वाले गाने पे डांस करो, अब कोई दिक्कत सर। आराम से संभल के सर, संभल के आइए। बढ़िया। अब यार तुम लोग जो है ना, छोटे छोटे मुर्गे दिल्ली से पकड़ रहे हो। तुमको तो ये 3 पकड़े हैं तुम लोगों ने, इसका सरगना पकड़ना चाहिए सर। बड़ा पकड़ जिसने बड़ा पकड़ना पड़ेगा। सबूत की चिंता मत करो, गवाहों की चिंता मत करो। अरे हमने बहुत पकड़ रखे हैं,
उसी में से किसी से पैसा लेके गवाह बना देंगे। लेकिन जब तक इनका सरगना नहीं पकड़ा जाएगा, ये भारत माता की जय, ये इंकलाब जिंदाबाद करने वाले, ये दिल्ली वालों की सेवा करने वालों की होश ठिकाने नहीं आएगी। बताओ अब कर पाओगे? बड़ा काम है ये। सर अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अरे इशारों में समझ गया भाई, इशारों में मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये समझ गया कि दिल्ली में ये जो 3 लोगों को पकड़ा, इनका सरगना कौन है। जाओ रेड मारो, ऐसी की तैसी कर दो, लेकिन लेके आओ। मुझे इससे मतलब नहीं कि कितने फर्जी आरोप लगाओगे, मुझे इससे मतलब नहीं कि कितने फर्जी गवाह खड़े करोगे। अब तो मुझे इन तीनों का सरगना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जाओ लेके आओ, पकड़ो भाई। सर मैं क्या बोलूं, हाँ बताओ बताओ। अरविंद केजरीवाल को पकड़ लिया तो ये लोग पागल हो जाएंगे सर। प्यार अरे- करते हैं उससे सर। अरे सर, कुछ मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ये बड़ा प्यार करते हैं। उसको जेल में डाला तो कहीं ऐसा ना वोट से जवाब देने लग जाए। अरे नहीं भाई, उसको जेल में डाला तो मोदी जी की लाइफ में झिंगा लाला, मजा हो जाएगा, एकदम आनंद आ जाएगा। चुनाव देखो, लोकसभा चुनाव चल रहा, समझो बात को। हाँ। लोकसभा चुनाव चल रहा है। हाँ। लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस एक साथ है, एकजुट है देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। अब उनका सबसे बड़ा कैंपेनर जो जब मंच पे खड़ा होता है, हमारे 25-50 हजार वोट खा जाता है, उसको अगर हम चुनाव के दौरान गिरफ्तार कर लेंगे तो वो प्रचार नहीं कर पाएगा। वो प्रचार नहीं कर पाएगा, इंडिया ब्लॉक कमजोर हो जाएगा। इंडिया ब्लॉक कमजोर हो जाएगा तो हम भाई मौज करेंगे। 5 साल और नौकरियों की ऐसी की तैसी, 5 साल और महंगाई की ऐसी की तैसी, 5 साल और इस देश में भाईचारे और मोहब्बत की ऐसी की तैसी, 5 साल और बाबा साहब के लिखे संविधान की ऐसी की तैसी, 5 साल और इस देश में लोकतंत्र की ऐसी की तैसी। तो चिंता मत करो, ले आओ, देखी ठीक है जाएगी क्या होता है, जो देख लिया जाएगा। ठीक है सर, तो अरविंद केजरीवाल को भी पकड़ लेते हैं। जाओ जाओ रेड मारो, रेड मारो। अरविंद केजरीवाल के यहाँ रेड मारो, पकड़ के लो। रात को पकड़ के लाएंगे घर में घुस के। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भारत माता ने क्या दिया बावले, हमने तो हेमंत बिश्व शर्मा जैसे भ्रष्टाचारी को सीएम बना दिया। तू तो ऑलरेडी सीएम है, वही तो। सेंटर में ले आएंगे। पूरी पार्टी के विधायकों को लेके इस साइड में आ जा। ये अरविंद केजरीवाल नाम है तुम्हारे, ये हेमंत बिश्व शर्मा इनके तरह वॉशिंग मशीन में जाकर धुलेगा नहीं। ये बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य पे बनाया हुआ नाम है। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन वॉशिंग मशीन में नहीं जाऊंगा। नया नया पुष्पा देख के आया, इसलिए कह रहा झुकूंगा नहीं। अरे तू तो फिर भी देख, तेरे 3 साथी अंदर पड़े हुए हैं, एक सबूत नहीं था, एक गवाह नहीं था, फिर भी महीनों से अंदर कैद कर रखा है। तुझे इसका सरगना बता देंगे, 10-20 साल छूटेगा नहीं। बुढ़ापे में क्या भारत माता की जय करेगा। मान जा मेरी बात भाई, मान जा। मोती वॉशिंग मशीन में एक बार जाएगा, धुल के एकदम साफ सुथरा होके चमकीला हो। चमकीला तो तू है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अंदर अगर घुस गया एक बार, सेंटर में आ जाएगा। अरे भाई वो घातक फिल्म देखिए, घातक फिल्म, घातक देखिए आप लोगों ने। घातक में क्या बोलता है भाई, हमारे साथ रहेगा तो ऐश करेगा, रुपया पैसा मिलेगा, शेर की तरह जिएगा, लोग झुकेंगे तेरे कदमों में। बता करना है मोदी, मुझे तुम्हारे ईडी और सीबीआई की तरह टुकड़ों पे पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे। ये अरविंद केजरीवाल नाम है, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करके कमाया हुआ है। अरे अच्छा, हम लोग के सामने झुकेगा नहीं। झुकेगा अबे छोड़ यार, ये सब हो गया। तूने जिंदाबाद जिंदाबाद कर तेरी बात मान ली, अब सेटिंग कर ले। समझ गया? समझ। सेटिंग कर ले, पार्टी वार्टी बची रहेगी अगर तू बचा रहेगा तो। अंदर जा, ये सब दिखाने के लिए सिद्धांत होते हैं, दुनिया को बताने के लिए। देख हम भी तो सिद्धांतवादी बनते थे। देख हमने क्या किया, 25 बड़े बड़े नेता थे इस देश में जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के मुकदमे चल रहे थे। हमने सबको अंदर ले लिया, सबके मुकदमे खत्म, सबकी जिंदगी में मौजा ही मौजा। पहले उनको ईडी सीबीआई के सपने आते थे, अब उनके घर में चावल दाल दूध दही सब्जी लेकर ये ईडी सीबीआई वाले पहुंचाने जाते हैं। ऐसी शानदार जिंदगी कहां मिलेगी भारत माता की जय करने पे और दिल्ली की सेवा करने पे। समझो, मानता हूं मैं कि आपके पास साथ आने से मेरा परिवार बच जाएगा, मेरा बड़ा नाम हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इन लोगों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, अरे शिक्षा की व्यवस्था, दिल्ली स्कूल वालों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा कौन करेगा? अगर मैं आपके साथ मिल गया तो तुम ये चाहते हो कि मोहल्ला क्लिनिक में जो इलाज हो रहा है आप उसमें भेड़ भैंस बकरी भर दो? क्या आदमी यार, ये हमारी ऐसी तैसी करने पे तुला हुआ है।
सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा है। कोई सबूत नहीं भाई, ईडी वाले सीबीआई वाले, कोई गवाह नहीं। एक गवाह मिला था, उसी से तो पैसा लेके इसको पकड़ा है। हाँ, सर। पहले जो मिला था ना वो शरद चंद्र रेड्डी, हाँ, सर। हैदराबाद वाला हाँ, सर। भाई साहब, उसको जब पकड़ा तुम लोगों ने गिड़गिड़ाने लगा, कहा मालिक छोड़ दो। हमने कहा इससे कैसे छोड़ दे भाई, अरे पेट खाली है, कुछ भरो। 5 करोड़ रुपया दिया, तब जाके हमने उसकी बेल एक्सेप्ट करवाई। तुम ही लोगों ने मना कर दिया था। उसके बाद उसने 55 करोड़ और दिया, तो उसी को अप्रूवर बना दिया। लेकिन हमने शर्त रख दी कि भाई शरद चंद्र रेड्डी, शर्त 60 करोड़ रुपए में सेटिंग खत्म नहीं होगी, तुमको अरविंद केजरीवाल का नाम लेना पड़ेगा। बेवकूफ पढ़ा लिखा आदमी कहता ऐसे कैसे होगा, मैं ही अपराधी हूं, मैं ही आरोपी हूं, मेरे नाम लेने से हो जाएगा। तो मैंने इनको समझाया कि अरे लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार तुम्हारा है, सब कुछ हमारा है, मीडिया से लेकर के और सब कुछ पुलिस तक सब हमारा है, चिंता की बात नहीं। वो मान गया, उसने इसका नाम ले लिया, हमने उसको उठा के बंद कर दिया। आखिरी मौका है, मोती वॉशिंग मशीन में घुस, हमारे साथ आ, सेंटर की पॉलिटिक्स कर, दिल्ली विल्ली ऐसी छोड़ यार। क्या बहुत सारे दिल्ली, लोग दिल्ली, हैं दिल्ली। हमारे, बहुत सारे चंटू बंटू दिल्ली में पड़े हुए हैं, 2-4 विधायक हैं, उनको खेलने खाने की। हाँ। ले आओ, सेटिंग कर लो। रोहित मेहरो ले, कुलदीप कुमार को भी ले आओ अपने। रोहित को ले आओ, कुलदीप कुमार को ले आओ, मौज हो जाएगी तुम्हारी। ये देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, बचाने की लड़ाई है। ये सारे भारत माता और बाबा साहब के दीवाने हुए पड़े, सुनने वाले नहीं है। ले जाओ इनको सेंट्रल जेल में उछड़ा दो। तो मुझे जेल में, लेकिन ये मेरे दिल्ली वाले, भारत देश वाले जेल का जवाब वोट से देंगे। अरे लेके जाओ इसका, जेल का जवाब वोट से देंगे, जेल का जवाब वोट से देंगे, जेल का जवाब जेल वोट। का जवाब वोट से देंगे। ये इस देश की सच्चाई है दोस्तों, जहां विपक्ष की आवाज को कुचल के जेल की सलाखों में पीछे भेजा जा रहा है, जहां लेकिन अपराधी बाहर निकल के मौज कर रहे हैं। दिल्ली वालों को इस अपराध के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ इकट्ठा होना पड़ेगा। जेल का जवाब वोट से देना पड़ेगा। भारत माता की